कहानी सुनने के बाद तीनों ही मास्टर के फैन हो चुके हैं। गॉड सब बोलता कि तुम तीनों ने मास्टर को देखा ही नहीं तो तुम लोग कैसे बोल सकते हो कि बहुत ही अच्छा आदमी है वो। लूफी यहाँ पर नींद से उठता है। फ्रैंकी जो कि चॉपर बन चुका है जरा सा बॉडी पर कंट्रोल खो देता है और लूफी और बच्चे मिलकर उसके साथ खेलते हैं। सांजी को पता चलता है कि समरा यहाँ से भाग चुका है अपने टॉर्सो को ढूंढने के लिए। ब्रुक ने उस समरा को बताया कि उसका टॉर्सो कहाँ पर है। ब्रुक सांजी से पूछता है कि तू इतना वरीड क्यों है उसके बारे में, क्योंकि सांजी ने उसे प्रिजन से बाहर निकाला तो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसने लिया है। सांजी ब्रुक के साथ उसे ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन ब्रुक एक डील करता है कि मुझे अगर तुम्हारा पैंटिस दिखा दोगे तो मैं तुमको रास्ता दिखा दूंगा। एंड नामी को ये मंजूर नहीं है। नामी यहाँ पर जोरो को साथ भेजती है ताकि जोरो और सांजी आर्गुमेंट में बिजी रहे, और एग्जैक्टली वही चीज होता है। तीनों ही निकल जाते हैं समुराई को ढूंढने के लिए। बच्चे यहाँ पर खुश होकर खेल रहे हैं और चॉपर टेस्ट करना चाहता है। चॉपर यहाँ पर स्वेट के सैंपल्स को टेस्ट कर रहा है। नामी कहती है कि हमारे बॉडी हमको वापस चाहिए। फ्रैंक यहाँ पर अजीब चेहरे बनाता है। रॉबिन वार्न करती है कि हंस मत, बहुत ही ज्यादा क्रीपी है तू। वापिस से वही चीज रिपीट करता है। रॉबिन वापिस से भीख मांगकर बोलती है कि तू रिएक्शन ही मत दे चेहरे का। अचानक से एक बच्चा सांस नहीं ले पाता है। चॉपर ने जो टेस्ट किया उसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा शॉकिंग है। एक जायंट बच्चा बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो रखा है। कुछ ही देर बाद सभी बच्चे सेम चीज फील करने लगते हैं। चॉपर उस बच्चे से पूछता है कि तू इस टाइम पर क्या खाता है। बच्चा बोलता है कि पहले तो चेकअप करने जाता हूँ, उसके बाद एक कैंडी खाता हूँ, और भी ऐड करके बोलते हैं कि कैंडी बहुत टेस्टी देता है और उसमें से गैस बाहर निकलता है। चॉपर यहाँ पर गुस्से में ब्राउन बेड से पूछता है कि इन लोगों के साथ क्या किया गया है। ब्राउन बेड बोलता है कि मैं लैब के अंदर कभी नहीं गया, बस इतना पता है कि ये बच्चे बहुत ज्यादा सिक है। चॉपर कहता है कि टेस्ट के अंदर मुझे NH-C10 मिला है जो कि एक स्टिमुलेंट है, मतलब उनको ड्रग दिया गया है। पूरे दुनिया में सिर्फ कुछ ही डॉक्टर्स को अलाउड है यूज करने के लिए, जिसमें से डॉक्टर कुरेया भी है। चॉपर कहता है कि और भी कैंडीज प्रोवाइड नहीं कर सकते इनको, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डेंजर है। लूफी उस बच्चे के सामने मना कर देता है कैंडी लाने से, और वो बच्चा लूफी को दूर फेंकता है। एक बच्ची बताती है कि हम लोग पहले नॉर्मल साइज के हुआ करते थे, तो इसका मतलब ड्रग लेने के बाद इतने बड़े जायंट्स बन गए थे। चॉपर समझ जाता है कि इन बच्चों को टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी बच्चे टेम्पर लूज कर देते हैं। उसॉप के पास बहुत ही अच्छा प्लान था, वो अपने स्पेशल अटैक से सभी बच्चों को सुला देता है। नामी लूफी से कहती है कि सिर्फ हम लोग इन बच्चों को बचा सकते हैं। लूफी तैयार है लैब में जाने के लिए। चॉपर यहीं पर ही पीछे रुकना चाहता है बच्चों के साथ। जाने से पहले बच्चों को टाई कर देते हैं। वहाँ पर ब्रुक, जोरो और सांजी समुराई को ढूंढने में लगे, और हमें एक छोटा सा रोमांटिक सीन भी देखने को मिलता है। ब्रुक यहाँ पर कुछ खोज निकालता है और कहता है कि ये किसी ह्यूमन के नहीं है, क्योंकि सामने एक बहुत ही जायंट फुटप्रिंट है। सीजर के हाथ में स्मोकर का हार्ट है। सीजर ने यहाँ पर प्लान बना लिया है। G5 सोल्जर्स को एम्बुश करने के लिए सामने शिप छोड़ा है। सीजर यहाँ पर बिल्कुल टेंशन नहीं लेता, क्योंकि उसे पता है कि बच्चे वापस रिटर्न जरूर आएंगे, और स्ट्रॉइड्स को असैसिनेट करने के लिए स्नो माउंटेन्स असैसिनेशंस को भेजता है, क्योंकि वो लोग अपने टारगेट को कभी मिस नहीं करते, जो कि येटी है जिनको बुलाते हैं कूल ब्रदर्स। ऑलरेडी ब्रुक, सांजी और जोरो को नॉकआउट कर दिया है। एपिसोड एंड सब्सक्राइब।